अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। एक एक करके हम सभी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, वो है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? As you already have learned, displacement is the shortest distance between initial and final position of a body. अगर एक बॉडी चल रही है, से यहाँ से एक बॉडी स्टार्ट कर रही है, वो जा रही है एक डिस्टेंस d1 ट्रेवल कर रही है टू रीच पॉइंट t2। t1 से पॉइंट p1 से स्टार्ट कर रही है और पॉइंट p2 तक पहुंच रही है ये बॉडी। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस वाले एग्जांपल में हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड देन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ हमारा जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, कैन ए बॉडी हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है कुछ डिस्टेंस, क्या इसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर एक बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है पॉइंट P1 से, वो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस यहां से, फिर से वो रीच कर रही है पॉइंट P1, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में अब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है आपस में, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी नहीं है वहां पे, वही पॉइंट पे आ रहा है, तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अब आप नोटबुक पे क्या लिख के आएंगे वो भी मैं आपको लिखाता हूं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। आप नोटबुक पे आप क्या लिख के आएंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो लिख के क्या आएंगे? यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अपने आंसर के लिए अब हमें एग्जांपल भी देनी है किस तरह से जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अब एग्जांपल क्या लिख के आएंगे? इफ द स्टार्टिंग मतलब इनिशियल पॉइंट इज सेम as the final point, then the displacement will be zero. So ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a farmer moves along the boundary of a square field of size 10 meters in 40 seconds। एक फार्मर एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड ट्रेवल कर रहा है, इसको टाइम कितना लग रहा है इस स्क्वायर फील्ड के अराउंड एक राउंड लगाने में? 40 सेकंड्स। और साइड कितना है? एक साइड है इस स्क्वायर का, एक साइड है इस स्क्वायर का 10 मीटर। What will be the magnitude of displacement? अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी of the farmer at the end of the 2 minutes and 20 seconds? 2 minutes and 20 seconds के बाद फार्मर की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन क्या होगी, वो हमें देखना है। सबसे पहले we will make an diagram। अगर ये हमारे पास
स्क्वायर है, हर कोई साइड इसका 10 मीटर है, ये गिवन है। तो एक राउंड लगाने के लिए, एक राउंड पूरा लगाने के लिए यहाँ से अगर फार्मर स्टार्ट करेगा यहाँ तक आएगा तो इसको कितने टाइम लग रहा है? इसको लग रहा है 40 सेकंड, लगा 7 सेकंड टाइम। अगर फील्ड कवर करना लगन 7 सेकंड और डिस्टेंस कर कवर, देखो इस साइड के 10, इस साइड का 10, इस साइड का 10 और इस साइड का 10 हो गया 40 मीटर्स। मतलब ये उस स्क्वायर का पेरीमीटर कवर कर रहा है। सो distance will be 4 into 10 will be 40 meters. We know स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 40 मीटर। 40 मीटर ये 40 सेकंड में कवर कर रहा है। डिस्टेंस है 40 मीटर, 40 मीटर, और टाइम है 40 सेकंड। 40 से 40 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है। इस स्पीड के साथ ये इस फील्ड के अराउंड चल रहा है, मोशन कर रहा है। नाउ अगर स्पीड हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड है तो फार्मर 2 मिनट और 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस किसके बराबर होती है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो हमारे पास पता है, हमें स्पीड भी पता है, तो हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स कितने सेकंड्स हो गए? 2 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, प्लस 20 सेकंड्स। यहां से सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा, तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी आएगी? विल बी 1 इंटू 120 प्लस 20 हो जाएगा 140। तो डिस्टेंस आएगा 140 मीटर। तो फार्मर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 मिनट और 20 सेकंड्स में 140 मीटर, दैट इज 140 मीटर। तो अब हमें फार्मर की लोकेशन ढूंढनी है कि 140 मीटर पे ये फार्मर एग्जैक्टली होगा कहां पे। तो 140 मीटर, देखिए हमारे पास स्क्वायर फील्ड है। एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे फिर से पहुंच रहा है तो इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? ये हमने देखा 40 मीटर्स। तो एक राउंड के लिए 40 मीटर्स लगते हैं, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे फिर? एक 140 मीटर के बाद कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे इसको ताकि 140 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे? नंबर ऑफ राउंड्स अराउंड द स्क्वायर फील्ड। वो किसके बराबर होगी? 140 डिवाइडेड बाई 40, दैट विल बी 3.5। 3.5 राउंड्स लगाने पड़ेंगे इसको। अब यहां से समझने की बात है कि फार्मर कहां से स्टार्ट कर रहा है। एज इट इज नॉट मेंशन्ड कि फार्मर किस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। देखिए मैं स्क्वायर बना लेता हूं पहले। अगर फार्मर यहां से स्टार्ट कर रहा है या यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में। तो लेट अस एज्यूम कि फार्मर इस एक एंड से स्टार्ट कर रहा है, इस एंड से स्टार्ट कर रहा है, और इस एंड से जब ये स्टार्ट करेगा, जब ये ट्रेवल करेगा यहां से फिर से यहां तक पहुंचेगा, ये 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हो जाएगा इसका एक राउंड। मगर टोटल राउंड इसको कितने लगाने हैं? 3.5 राउंड। तो जब ये 3 राउंड लगाएगा तो ये तो फिर से यही पॉइंट पे आ जाएगा। अब इसको आधा राउंड और लगाना है। आधा राउंड, इसका आधा कितना आ जाएगा? इसका आधा आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे। तो हम क्या लिख के आएंगे? If the farmer starts from any corner of the field,
the displacement will be equal to the diagonal of field. डायगोनल ऑफ फील्ड देखिए 3.5 राउंड पाते ऐसे फार्मर यथ पॉइंटस पे अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो ये तो डायगोनल ही आएगा ना, इसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, इसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट डायगोनल ही आएगा। ये यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो अगर हमें ये डायगोनल निकालना है, ये 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है, तो वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है, अगर हम इसको डायगोनल डी मान लेते हैं, इसको साइड ए मान लेते हैं, इसको साइड बी मान लेते हैं, डी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So diagonal will be equal to diagonal और displacement will be equal to अंडर रूट ऑफ, देखिए ए भी 10 है, बी भी 10 है, ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, डी विल बी इक्वल टू 100 प्लस 100, that will be square root of 200, that will be equal to 10 10 रूट 2। 10 रूट 2 कैसे आएगा, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, रूट 200 को इसको हम 10 स्क्वायर इंटू 2 10 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं स्क्वायर, और इसका कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 रूट 2। सो दैट विल बी इट इज आंसर। या अगर आप इसको न्यूमेरिकली लिखना चाहे, फुल्ली डेसिमल में लिखना चाहे, तो ये आ जाएगा 10 14 पॉइंट समथिंग 14.2 समथिंग आएगा, कुछ इसी तरीके से आप कैलकुलेटर पे वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ डिस्प्लेसमेंट, it cannot be zero, its magnitude is greater than the displacement traveled by the object। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, पार्ट ए। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो पहला वाला गलत है, इट इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है, व्हेन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम, then displacement is zero। बी पार्ट है इसका, बी पार्ट है इसका, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या ये सही है, देखिए डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये तो हमेशा छोटी या बराबर हो सकती है डिस्टेंस से ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। सो इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या लिख के आएंगे, इट इज नॉट ट्रू, डिस्प्लेसमेंट is the measure of distance between initial and final position of an object।
sorry, displacement is the measure of shortest distance between initial and final position of an object. So it is always smaller or equal to distance traveled by an object. I think इस वाले सेक्शन में इतनी ही क्वेश्चंस हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस देम इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो. वो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ कमिट कीजिएगा नीचे कमिट में लिखिए अच्छी नेक्स्ट वीडियो ज़रूरत तो कर बनाबन दोयम वीडियो. अदरवाइज आई विल लीव इट हियर. ओके, अल्लाह हाफिज़.